Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear friends and student, आज मैं आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाला। स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आते हैं कि सर किस तरह हम केमिस्ट्री में बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, किस तरह हमारी केमिस्ट्री इम्प्रूव हो सकती है। तो मैं आज इस हवाले से अपने सेशन में बात करूंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल केमिस्ट्री सुपर किंग सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले सेशन के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ फेसबुक पे मेरा पेज केमिस्ट्री सुपर किंग के नाम पे भी लाइक कर लें। डियर स्टूडेंट, हर साल हज़ारों स्टूडेंट जब एफएससी में दाखिला लेते हैं तो उनके जहन पे एक सब्जेक्ट का खौफ होता है। वो क्या सब्जेक्ट है? वो समझते हैं द इम्पॉसिबल सब्जेक्ट केमिस्ट्री। हालांकि ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री यकीनन एक मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन ये मैनेजेबल है, क्योंकि जिस स्टूडेंट को अगर केमिस्ट्री नहीं आती, अगर वो साइंस का स्टूडेंट है तो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इससे अफेक्ट होती है। अगर एक स्टूडेंट को केमिस्ट्री बेटर आती है तो उससे उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है। इसलिए दैट इज कॉल्ड द किंग ऑफ द साइंस, दैट इज कॉल्ड एफएससी। एफएससी के अंदर इसे बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हासिल है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल, आसान, एप्लीकेबल प्लान दे रहा हूँ। इसको फॉलो करके ना सिर्फ आप अपनी केमिस्ट्री अच्छी कर सकते हैं बल्कि अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्तिहान में और ईटा में अपनी पोजीशन बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या प्लानिंग है। तो डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री सीखने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है, यू मस्ट हैव डिजायर टू लर्न केमिस्ट्री, नेवर क्रैम केमिस्ट्री। याद रखिएगा, केमिस्ट्री सीखने के लिए किसी स्पेशल टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर किसकी ज़रूरत होती है? तो केमिस्ट्री सीखने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, फोकस एंड स्मार्ट वर्क। फोकस और स्मार्ट वर्क कैसे किया जा सकता है? फोकस और स्मार्ट वर्क के लिए आपको कुछ और स्टेप करने होंगे। वो स्टेप क्या हैं? सबसे पहला स्टेप केमिस्ट्री सीखने के लिए वो ये होता है कि यू मस्ट हैव गोल। टू अचीव दैट गोल यू मस्ट हैव प्लानिंग। यू मस्ट हैव टू टाइप्स ऑफ प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आपके पास शॉर्ट टर्म प्लानिंग होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए अपना गोल अचीव करने के लिए। सबसे पहला आपने क्या काम करना है, जब भी आप केमिस्ट्री सीखने की कोशिश करें, आपके पास डेली टारगेट होना चाहिए कि इतना सा पोर्शन मैंने सीखना है। फिर आपका वीकली टारगेट होना चाहिए कि इस वीक में मैंने यहाँ तक पहुँचना है। फिर आपका मंथली टारगेट होना चाहिए कि इस मंथ में मैंने यहाँ तक पहुँचना है। फिर आपके पास टर्म का टारगेट होना चाहिए। फिर आपके पास साल का टारगेट होना चाहिए। फिर आपके पास एफएससी का टारगेट होना चाहिए कि एफएससी में मैंने इतनी अचीवमेंट इस सब्जेक्ट में बनानी है। अब अपनी प्लानिंग इस तरह बनाएं जो रियलिस्टिक हो, जिसको आप आसानी से अचीव कर सकें। स्टार्ट में अपना टारगेट कम रखें, क्योंकि जब आप टारगेट पूरा होता है आपका तो आपके अंदर एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, आप मोटिवेट होते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। ये पहली चीज़ है कि आपके पास लाजमी तौर पे प्लान होना चाहिए। फिर जो प्लान आप बनाए उससे कभी आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर आप पीछे रह जाते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान इसीलिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आप दिन के टारगेट में पीछे रह जाते हैं, दूसरे दिन एक्स्ट्रा मेहनत करें ताकि आप वीक के टारगेट में पीछे ना रहें।
अगर आप वीक के टारगेट में पीछे रहते हैं तो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके एक्स्ट्रा मेहनत करें, ताकि महीने के टारगेट में आपको कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। महीने के टारगेट में आपको हर हाल में अचीव करना चाहिए। इसीलिए जो स्टूडेंट मंथली टारगेट सेट करते हैं उनके डिट्रैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो इजी हो सकते हैं कि 5 दिन बाद शुरू कर दूंगा। इसलिए डेली, जब आप डेली टारगेट आप अचीव नहीं करेंगे, आप पे लाजमी प्रेशर ऐड होना चाहिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, होना चाहिए अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। एक और बात याद रखना, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पेपर यू हैव रिटन इन योर प्रीवियस डेज। याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज़्यादा आप पेजेस इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं, उतनी आपकी प्रैक्टिस जब ज़्यादा होगी, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उतना आपका लेवल केमिस्ट्री में ऊपर आएगा। तो इसलिए कभी भी केमिस्ट्री को आप रीडिंग करके अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन होते हैं, केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस होती हैं, केमिस्ट्री के अंदर मैकेनिज्म होते हैं। जब तक आप उसे लिख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उसे कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसलिए यूज अ लॉट ऑफ पेंसिल्स एंड पेपर in order to enhance your understanding in the chemistry. That is another tips. अगला जो पॉइंट है मेरा, कि आप अपनी परफॉर्मेंस को केमिस्ट्री में अच्छा कैसे कर सकते हैं, दैट इज द सेंट्रल पॉइंट। यू नीड एन ऑथेंटिक टीचर और एबल मेंटोर। याद रखिएगा, केमिस्ट्री में एक्सेल करने के लिए आपको एबल मेंटोर रिक्वायर्ड होता है, आपको गाइडलाइन देने वाला एक्सपर्ट बंदा चाहिए होता है। और हमारे यहाँ इसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमारे स्टूडेंट को आइडिया नहीं होता कि वो जिस टॉपिक के अंदर उनको प्रॉब्लम हो, वो टॉपिक अपने टीचर से, वो टॉपिक अपने मेंटोर से, किसी भी एक्सपर्ट से जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी जगहों में प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि केमिस्ट्री में हर आने वाले चैप्टर, हर आने वाले टॉपिक्स प्रीवियस नॉलेज पे बेस करते हैं। तो कभी इसमें आप टॉपिक्स को, चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। हमारा स्टूडेंट ये करता है कि जब उसको एक चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती तो वो कहता है दूसरा समझ आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुश्किल होगा। तो आपको हर टॉपिक क्लियर करके आगे जाना है, हर टॉपिक क्लियर करके आगे जाना है। टॉपिक कैसे क्लियर हो सकता है, उसका बहुत ही आसान तरीका है। आप उस टॉपिक को रीड करें केयरफुली, फिर बुक को या नोट्स को या जो भी मटेरियल है उसको बंद करें और उसके मेन पॉइंट लिखें अपने पास। मेन पॉइंट लिखने के बाद आप दोबारा अपनी टेक्स्ट बुक खोलें और देखें कोई पॉइंट आपने मिस तो नहीं किया, फिर उन पॉइंट को खुद एलोबरेट करें। इस तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती जाएगी, इस तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी और आप केमिस्ट्री में एक्सेल करते जाएंगे। फिर जो टॉपिक पढ़ें उससे रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करें। और एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए आप प्रॉपर टाइमिंग सेट करें कि मैंने 20 एमसीक्यूज इतने टाइम में सॉल्व करते हैं। क्योंकि दो तरह के प्लान होते हैं, एक आपके पास प्लान होता है कि इतने टाइम में मैंने ये सॉल्व करना है और इतना मैंने रोज का करना है। जब आप टाइम में प्लान रखते हैं तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिससे आपकी नर्व्स इंप्रूव होती हैं, आपकी नर्व स्ट्रांग होती हैं, आपके अंदर प्रेशर अफोर्ड करने की एबिलिटी बढ़ती है, आपको स्ट्रेस मैनेज करना आ जाता है। तो इस तरह आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। अब डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखना, हैबिट, पढ़ने की हैबिट, अंडरस्टैंड करने की हैबिट, ये दिनों में नहीं बनती, ये मसलसल एफर्ट करनी पड़ती है। इसके लिए महीने और साल रिक्वायर्ड होते हैं, फिर आपकी हैबिट बनती है, फिर आपको ये केमिस्ट्री बोरिंग नहीं लगती, फिर आप एक्सक्यूज नहीं करते, फिर आपके पास मोहल्ले में किसी भी आदमी की कामों में दखल अंदाजी का टाइम नहीं होता। फिर आप अपने काम पे फोकस रहते हैं और आप आगे की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको फोकस रहने के लिए एक छोटा सा प्लान बताता हूँ कि आप कैसे फोकस रह सकते हैं।
फोकस रहने के लिए सबसे पहली चीज पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट, यस आई कैन एंड आई विल। याद रखिएगा, विल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेल इन केमिस्ट्री। ये बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, ये मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, कभी नहीं करेंगे। विल पावर बहुत ज्यादा जरूरी है इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए। पॉजिटिव माइंडसेट, स्ट्रांग विल पावर। आप 10 लफ्ज सीखें लेकिन रोजाना सीखें, मुसलसल सीखें। हर रोज का आधा घंटा पढ़ना, हफ्ते में 5 घंटे, संडे वाले दिन 5 घंटे पढ़ने से कई गुना बेहतर है। ये आपको हैबिट डेवलप करेगा। आपकी फोकस रहने के लिए डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, कब जागना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस टाइम पे पढ़ना है, किस टाइम पे प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अपनी फोकस रहने के लिए एक रिसर्च है कि आपका ताल्लुक जिस मज़हब से भी हो, अपने मज़हब की इबादत करें, इससे भी फोकस और कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। आप डेली एक्सरसाइज करें, आपके पास इतना टाइम ज़रूर अपने लिए निकालें जिसमें आप वॉक कर सकें, आप एक्सरसाइज कर सकें, इससे भी कंसंट्रेशन और फोकस इंक्रीज होती है। नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। जब आपको पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती, तो कोई ज़रूरत नहीं होती इस सब्जेक्ट को पढ़ने की। ये इस तरह कभी भी समझ नहीं आया करती। और उसके बाद आप जब भी इसको अपना टारगेट पूरा करें तो वीक में कम से कम 1 मरतबा जितना पीछे पड़ा हुआ है उसको आप रिवाइज करें। फिर जितना महीने में पड़ा हुआ है उसके लिए 2-3 दिन अगले महीने में आप टारगेट प्लान इस तरह करें, अगले महीने में 2-3 दिन रखें, जो महीने में आपने कोर्स पढ़ा हुआ है वो उस 2 दिनों में आप सारा रिवाइज करें। इसी तरह एक टर्म में जो आप पढ़ते हैं, टर्म में आपने अपने लिए 1 हफ्ता 10 दिन रखे होने चाहिए जिसमें वो टर्म का सिलेबस रिवाइज करें। इस तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, इम्तिहान के अंदर आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। याद रखिएगा, मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि केमिस्ट्री आपकी परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। दैट इज द सेंट्रल सब्जेक्ट इन साइंस, बिकॉज मेजॉरिटी स्टूडेंट ये कंप्लेन कर रहे होते हैं। जिसको मैंने आज तक देखा, जिसको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम, वो बाकी सब्जेक्ट में भी उसे प्रॉब्लम होता है। जिसकी केमिस्ट्री अच्छी, बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन गाइडलाइन पे आप अमल करके अपना सब्जेक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं और ये गाइडलाइन बाकी सब्जेक्ट में भी अप्लाई की जा सकती हैं। एट द एंड मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि मेहनत कीजिएगा, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड फोकस रहिएगा। मैंने बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट को बहुत सारी जगहों पे नाकाम होते हुए देखा है, लेकिन मेरे कैरियर में कोई एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है जो स्मार्ट वर्क जानता हो, जो फोकस हो अपने गोल की तरफ। मैंने एक स्टूडेंट भी अपने कैरियर में ऐसा नहीं देखा जो नाकाम हुआ हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट बेहतर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ रिलेटेड वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके कॉन्सेप्ट बेहतर से बेहतर होते रहें। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।